हेलो जय हिंद। कैसे हैं सभी। आज हम जो अपनी नई क्लास पढ़ रहे हैं, हमारी क्लास का जो अगला टॉपिक होने वाला है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। उत्तर प्रदेश परिदृश्य पढ़ रहे हैं कि यूपी का जो करंट रहा है अभी तक का, उस यूपी के करंट को हम जो है पढ़ने का जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। अब जो है हम अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट जितने भी जो ये हमारे मुद्दे हैं यूपी से रिलेटेड, उस पे बात करेंगे हम। ठीक है, चलो बात करते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि हाल ही में एक क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, दिखा दे रखा होगा कि उत्तर प्रदेश ने पूर्णतः बालिकाओं के लिए पहला सैनिक स्कूल जो है वो खोला है, उसका नाम क्या है। ठीक, तो 1 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश के मथुरा ज़िले में वृंदावन जो है, वृंदावन क्षेत्र में जो है क्या हुआ है कि गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहाँ पर जो है संविद गुरुकुलम बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन जो है क्या है किया गया है। पूर्णतः बालिकाओं के लिए ये क्या है, पहला सैनिक स्कूल है। और इस स्कूल का उद्घाटन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जो NGOs होंगी और जो राज्य सरकारी विश्वविद्यालय होंगे उनके साझेदारी के तहत जो है किया जाएगा। देश में 100 सैनिक स्कूलों की स्थापना करने का जो है क्या किया गया है, एक लक्ष्य रखा गया है। और इसमें ये भी ध्यान रखना कि सैनिक स्कूलों की स्थापना की परंपरा 1960 में जो है भारत में प्रारंभ हुई थी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदेश हाल ही में प्रधानमंत्री आरोग्य यात्रा जो है शुरू हुई है। तो प्रधानमंत्री आरोग्य यात्रा क्या है कि 30 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों के विकास के लिए लगभग 11,100 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। और उसके साथ साथ ही क्या किया उन्होंने, 4600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की आधारशिला भी जो है उन्होंने साथ में रखी। ठीक है, इस अवसर पर उन्होंने क्या किया, अयोध्या धाम जंक्शन रेलवे का उद्घाटन किया। इसके अलावा और क्या हुआ, इसके अलावा हुआ ये कि उन्होंने अमृत भारत ट्रेनों और वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दरभंगा से अयोध्या आनंद विहार टर्मिनल और अमृत भारत एक्सप्रेस, देश की पहली अमृत भारत ट्रेन को भी जो है हरी झंडी दिखाई उन्होंने। प्रधानमंत्री ने नवनिर्मित अयोध्या हवाई अड्डे का भी क्या किया, जो है उद्घाटन किया। तो इसका भी ध्यान रखना। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि इस हवाई अड्डे का नाम जो है क्या रखा गया है, तो इस हवाई अड्डे का नाम महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा रखा गया है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि नवनिर्मित राम मंदिर तक पहुंच को बढ़ाने के लिए जो है 4 नए सड़क बनाए गए हैं, जिसमें रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और राम जन्मभूमि पथ हैं। कितने पथ हैं? 4 पथ हैं, रामपथ, भक्तिपथ, धर्मपथ और राम जन्मभूमि पथ। तो इन पथों को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इसके अलावा काशी तमिल संगम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाल ही में क्या हुआ, काशी तमिल संगम हुआ। तो 13 से 30 दिसंबर 2023 तक काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी में किया गया है। पहली बात तो ये। दूसरा, इस कार्यक्रम का ये कौन सा संस्करण था, ये दूसरा संस्करण था। और ध्यान हो कि 2022 में पहला संस्करण इसका जो है आयोजन किया गया था। नमो घाट जो है, और इसके अलावा वाराणसी में नमो घाट पर जो है वाराणसी में इस कार्यक्रम को जो है क्या किया गया, उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। एक्चुअल में यहाँ सबसे ज़्यादा कार्यक्रम इसलिए किए जा रहे हैं, उसका कारण ये है कि ये नरेंद्र मोदी की जो है संसदीय क्षेत्र है। और नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से ज़्यादा परियोजनाएँ यहाँ पर आ रही हैं। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर जो है रवाना किया गया है। तो यहाँ से एक ट्रेन भी चला दी इन्होंने, कौन सी, कन्याकुमारी वाराणसी तमिल संगम ट्रेन। इसके अलावा अगला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि तमिलनाडु में जो IIT मद्रास को उत्तर प्रदेश में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित कर दिया गया है कि जो IIT मद्रास है और IIT BHU है, दोनों मिलकर आपस में क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके लिए भी जो है इन्होंने घोषणा कर दी है। इसके बाद है आपका सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि लगभग पिछले 4 महीनों में प्रधानमंत्री ने 25 से ज़्यादा मंदिरों की यात्रा कर ली है। तो मंदिर अपने आप में प्रधानमंत्री ने इम्पोर्टेंट कर दिए हैं। इकोनॉमी को छोड़ दो, इकोनॉमी का क्या हाल हो रहा है, रोज़गार मिल रहा है नहीं, पर मंदिरों से क्वेश्चन जरूर बन सकता है, तो उसको तो देखना पड़ेगा भाई। तो प्रधानमंत्री ने वाराणसी में सर्वेद महामंदिर का क्या किया है, सर्वेद महामंदिर का उद्घाटन
किया है, इसको ध्यान रखेंगे। 7 मंजिला स्वरवेद महामंदिर की ऊंचाई लगभग 180 फीट है और संगमरमर की दीवारों से बना हुआ है ये, और 4000 इस पर जो है क्या लिखे हुए हैं, दोहे लिखे हुए हैं। इस पर वेद, उपनिषद, रामायण, गीता, महाभारत और ये जो ग्रंथ हैं इनके सभी चित्रों को जो है उसकी दीवारों पर उकेरा गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सर्वेद महामंदिर महर्षि सदाफल देव की शिक्षाओं और उनके उपदेशों का एक प्रतीक बना हुआ है, और ये जो है विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र जो है कहा जा रहा है कि ये अभी हाल ही में इससे बड़ा विश्व का कोई सा भी ध्यान केंद्र नहीं है। आध्यात्मिक ग्रंथ है, ध्यान रखा कि स्वरवेद जो है एक आध्यात्मिक ग्रंथ है जो विहंगम योग संस्थान के प्रणेता जो सदाफल देव जी महाराज हैं ना, उनके द्वारा जो है ये दिया गया था। ठीक, इतना हो गया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हाल ही में लेन क्रूज का जो है उद्घाटन हुआ है। तो मुख्यमंत्री ने क्या किया है कि गोरखपुर में जो रामगढ़ ताल है, इसका ध्यान रखना, ये बार बार पूछा जाता है रामगढ़ ताल कहाँ है। तो रामगढ़ ताल जो है वो कहाँ पर है, गोरखपुर में। तो यहाँ पर लेक क्वीन क्रूज का लोकार्पण किया है। लेक क्वीन क्रूज का क्या किया है, लोकार्पण किया है। ये क्रूज जो है अत्याधुनिक जो सुविधाएं हैं उनसे लैस है और 2 मंजिला है, ये भी ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी जो है, जिसको कहते हैं अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, उसके माध्यम से ये राप्ती, सरयू और रामगंगा में क्रूज सेवा को इससे क्या दिया जा रहा है, बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, दोबारा बोल रहा हूँ कि इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी के द्वारा जो है इसको क्या किया गया है, राप्ती नदी और सरयू नदी और यमुना और गंगा नदी में क्रूज सेवा को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे जो है धीरे धीरे क्या किया जाए, पर्यटन जो है जो होगा तो वो क्रूज के द्वारा हो। तो उससे कहीं ना कहीं जो स्टेट की जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं उनके डेवलपमेंट में क्या हो, एक जो है बड़ी भूमिका जो है अदा की जाए इन क्रूज़ के द्वारा। इसके अलावा हाल ही में 42वां रामायण मेले का आयोजन हुआ था। तो 42वें रामायण मेले की अगर बात करेंगे तो रामायण मेला आपका एक जगह लगता है, कहाँ पर, अयोध्या में। ठीक है, और इसके अलावा इसका समापन जो है वो 19 दिसंबर को हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार रामायण मेला समिति के द्वारा ये हर बार आयोजित किया जाता है, और इसकी शुरुआत 1982 में जो है उस समय हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे कांग्रेस के श्रीपति मिश्र, उनके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो तब से और अब तक ये अयोध्या का जो रामायण मेला है तब से अब तक ये चला हुआ आ रहा है। इसके अलावा हाल ही में रामायण क्रूज सेवा भी चर्चा में रही है। तो केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मांडविया हैं, उन्होंने अयोध्या में क्या किया है, जो है रामायण क्रूज सेवा का कार्यान्वयन आयोजित किया है, और उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश की पहली लग्जरी क्रूज सेवा जो है अयोध्या की सरयू नदी पर जो है चल जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना कि उत्तर प्रदेश की पहली लग्जरी क्रूज सेवा जो है वो उसका नाम क्या होगा, तो उसका नाम होगा रामायण क्रूज सेवा। उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, ये चर्चा में रहा क्योंकि बहुत सारी जो है क्रूज आए हैं, तो इसलिए ये चर्चा में है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा क्या होता है कि जो है 2023 में एक जलमार्ग प्राधिकरण विधेयक पारित किया गया, और उसका उद्देश्य ये बताया गया कि जो क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण है उसका गठन करना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जलमार्ग प्राधिकरण का गठन है नहीं था। जैसे तमिलनाडु है, केरल है, इसके अलावा आपका कर्नाटका है, इन राज्यों में तो है पहले से ही, बट यूपी में इसका ज़्यादा क्रेज़ नहीं था। तो अब इसमें यूपी में भी क्या किया गया, इसका गठन किया गया। इसमें मेन मुद्दा ये था कि जो जलमार्ग होंगे उसमें जो परिवहन और नेविगेशन होगा, तो उससे संबंधित जो समुद्री मामले होंगे उसमें विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्तियों में से किसी एक को उन सब के लिए क्या करना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा। भाई मान लो आपने क्रूज स्टार्ट कर दिए, और क्रूज स्टार्ट कर दिए और उसके बाद आपने एक जो है टेक्निकल टीम को नहीं रखा और उसमें एक्सपीरियंस बंदे को नहीं रखा, तो उससे क्या हो जाएगा, कभी कोई दुर्घटना हुई तो उनके बचाव को किस तरीके से हम जो है हैंडल कर पाएंगे। तो उसका एक मुद्दा है, उसको लेकर ये बनाया गया है। हाल ही में क्या हुआ है कि पहला दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कहना कि हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला क्या हुआ कि उत्कृष्टता दूरसंचार केंद्र सहारनपुर में स्थापित किया गया है, और ये देश का पहला ऐसा केंद्र है जो IIT रुड़की में स्थापित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर, IIT रुड़की में स्थापित किया जाएगा। देखो एक्चुअल में क्या है कि सहारनपुर और रुड़की की डिस्टेंस थोड़ी कम है,
तो इसका जो एक हेड ऑफिस होगा वो तो सहारनपुर में होगा, और इसके जो मैन्युफैक्चरिंग के जो पार्ट होंगे वो IIT रुड़की परिसर में रखे जाएंगे। इसके अलावा ये करेगा क्या कि 5G जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको लेकर काम करेगा, और हाल ही में जो 6G लॉन्च करने पर शोध किया जा रहा है कि कैसे कैसे हम 6G की तरफ बढ़ेंगे, तो उसमें जो है ये क्या करेगा, काम करने वाला है अपना ये। ठीक, इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश में GI टैग काफ़ी सारे मिले हैं। तो GI टैग आप जो है समझ सकते हैं, GI का मतलब होता है ग्लोबल, I का मतलब होता है इंडेक्स। 4 नए उत्पाद हैं जिनको जो है GI टैग मिले हैं। नंबर 1 इनमें से अगर देखा जाएगा तो बागपत का होम फर्निशिंग है, अमरोहा की ढोलक है, और इसके अलावा आपका कालपी का हस्त निर्मित कागज़ है, और बाराबंकी का हैंडलूम है। इनको क्या किया गया है, इनको GI टैग मिला है। तो GI टैग ये ध्यान रखेंगे, बागपत का होम फर्निशिंग, अमरोहा की ढोलक, कालपी का हस्त निर्मित कागज़ और बाराबंकी का हैंडलूम, इनको क्या मिला है, GI टैग मिला है। तमिलनाडु GI टैग प्राप्त करने के संदर्भ में भारत में सबसे पहले नंबर पर स्थान पर है, क्योंकि तमिलनाडु को सबसे ज़्यादा GI टैग मिले हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश अब GI टैग के मामले में दूसरे स्थान पर आ गया है। ठीक है, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि बागपत की जो होम फर्निशिंग है, कई बार सोचोगे यार होम फर्निशिंग क्या होता है, तो इसमें ध्यान रखना कि जो मतलब आप ये समझो कि बागपत में होम फर्निशिंग इस तरीके जैसे चादर होती है ना, चादर हो गई, तौलिए हो गई, तकिए हो गए, तो ये होम फर्निशिंग के अंतर्गत आते हैं। तो ये बहुत अच्छे लेवल पर तैयार किए जा रहे हैं, तो ये है होम फर्निशिंग। ढोलक के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि जो है ढोलक को जो है पशुओं की चमड़ी से मढ़ा जाता है, और इसके जो ब्लॉक्स होते हैं, लकड़ी की जो ढोलक होती है उसमें आम और शीशम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। कालपी की अगर बात करें तो एक स्पेसिफिक कागज़ होता है, और इससे जो है एक मतलब ड्राइंग बनाने की एक जो है ये कला होती है, कालपी जो होती है। बाराबंकी का हैंडलूम की अगर बात करेंगे तो कपड़े के द्वारा जो हैंडलूम बनाए जा रहे हैं वो काफ़ी चर्चा में है। अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है कांगड़ा चाय से, कि कांगड़ा चाय को GI टैग मिला है। कांगड़ा आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में है। यूरोपियन आयोग द्वारा भारत की एक कांगड़ा चाय के लिए भौगोलिक संकेत प्राप्त किया गया है, और उसमें ये बताया गया है कि जो 11 अप्रैल 2023 को ये अधिसूचना जारी की गई कि हिमाचल प्रदेश की जो कांगड़ा चाय है उसको GI टैग प्रदान किया जा रहा है। क्लियर है। अयोध्या काफ़ी चर्चा में रहा था, तो अयोध्या से ध्यान रखना कि अयोध्या उत्तर प्रदेश में है। राम की पौड़ी के विभिन्न घाटों पर दीपोत्सव का आयोजन किया गया। इस बार 22,23,000 दीप जो है जलाए गए थे। ये भी अपने आप में एक ग्रीन बुक वर्ल्ड और रिकॉर्ड बना था, और इसमें जो है भारतीय अभी हाल ही में क्या बना है, एक मंदिर बना है वहाँ पर, तो उसको भी ध्यान रखना है कि इसमें अभी मंदिर के साथ साथ भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय की स्थापना भी की जा रही है। और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण और वैदिक शोध संस्थान के रूप में भी अयोध्या को विकसित किया जा रहा है। ये वाला क्वेश्चन अच्छा है, अंतर्राष्ट्रीय अयोध्या रामायण वैदिक शोध संस्थान, इसके रूप में भी इसको क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, तो इसमें ये भी ध्यान रखना कि सौम्या माथुर काफ़ी चर्चा में रही थी कि सौम्या माथुर ने पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक के रूप में क्या किया था, पदभार ग्रहण किया था, और नॉर्थ ईस्ट रेलवे की वो पहली महिला प्रबंधक है। ठीक, गोरखपुर में जो है नॉर्थ ईस्ट रेलवे का जो जोन है, जोन का जो हेडक्वार्टर है वो गोरखपुर में है, ये तो सबको पता ही होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय काफ़ी चर्चा में रहा था कि उत्तर प्रदेश का जो मिर्ज़ापुर है, सोनभद्र है, महाराजगंज है, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्राइबल म्यूज़ियम की स्थापना की जाएगी। ट्राइबल म्यूज़ियम में जो है ध्यान रखेंगे तो अतरेला पांडे ग्राम है, और सोनभद्र का एक मारकुंडी है, और महाराजगंज का कुरसेवा गांव है। ठीक है, मिर्ज़ापुर का अतरेला पांडे ग्राम है, सोनभद्र का मारकुंडी है, और महाराजगंज का कुरसेवा गांव है। यहाँ पर 3 संग्रहालय स्थापित किए जाएंगे। तो क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा कि उत्तर प्रदेश में जो है जनजातीय संग्रहालय बनेंगे वो कहाँ बनेंगे, तो आप कहोगे सर 3 जिलों में बनेंगे, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, महाराजगंज। मिर्ज़ापुर में अगर पूछेगा तो अतरेला में है, सोनभद्र में पूछेगा तो मारकुंडी में है, और महाराजगंज में पूछेगा तो कुरसेवा गांव में है। यहाँ भी ध्यान रखना कि इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्राइब्स रहती हैं यूपी में वो सोनभद्र में रहती हैं। ठीक है,
इसके अलावा 3 नए राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, इसकी भी घोषणा की गई है। तो 31 अक्टूबर 2023 को प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 का संशोधन किए जाने की घोषणा की है। और उन्होंने बताया है कि गोंडा में माँ पाटेश्वरी राज्य विश्वविद्यालय और मिर्ज़ापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। कितने विश्वविद्यालय? 3 विश्वविद्यालय है, एक गोंडा में है, एक आपका मिर्ज़ापुर में है और एक आपका मुरादाबाद में है। गोंडा में पाटेश्वरी देवी है और मिर्ज़ापुर में आपका विंध्यवासिनी है और जो है मुरादाबाद में कौन सा है? मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय ये स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा और ध्यान रखेंगे तो इसमें ये भी ध्यान रखा जा सकता है कि मथुरा में SKS अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय भी स्थापित किया जा रहा है। कभी इसको भूल जाओ कि मथुरा में भी है कोई विश्वविद्यालय स्थापित है, तो SKS एक विद्यालय है, अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय ये स्थापित किया जा रहा है। और इसके अलावा 4 नई यूनिवर्सिटी भी बन रही हैं, जिसमें सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 4 नए निजी विश्वविद्यालयों की मंजूरी दी है, जिसमें एक तो है KD विश्वविद्यालय मथुरा, गांधी विश्वविद्यालय झांसी, अजय कुमार गर्ग विश्वविद्यालय गाजियाबाद और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। ये इंपॉर्टेंट है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय उन्नाव। तो ये 4 नए निजी यूनिवर्सिटी भी जो है यूपी में क्या हो रहे हैं? बन रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा नौसेना शौर्य संग्रहालय कार्य योजना का पूजन किया गया था। और यहाँ इन्होंने क्या किया था कि आदि गंगा गोमती के तट पर इसको जो है बनाया गया है। ये भी बात ध्यान रखेंगे, इसको कहाँ पर? आदि गंगा गोमती के तट पर इसको बनाया गया है। और इसी के समय एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम क्या है? समर्थ अभियान। ठीक है, कौन से अभियान की शुरुआत की गई है? समर्थ अभियान की शुरुआत की गई है। गोरखपुर से और क्वेश्चन बन सकता है। देखो, गोरखपुर की टेरिटरी से कौन आता है? तो योगी आदित्यनाथ आते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण में गोरखपुर काफ़ी चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जो है पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय के निर्माण में जो है एक रिपोर्ट आई है और उसने ये बताया है कि जो पशु चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय मथुरा है, उसके पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय और गो अनुसंधान संस्थान से जो है इनका क्या हो जाएगा? टाई अप हो जाएगा, ये संबंध हो जाएंगे। तो ये वाली है। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि महाविद्यालय पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बिहार और पड़ोसी देश नेपाल के पशुपालकों के लिए ये क्या होगा? मतलब अच्छा होगा। तो गोरखपुर का जो महाविद्यालय है ये केवल यूपी के लिए नहीं, केवल किसके लिए? यूपी के लिए, बिहार के लिए, नेपाल के लिए, इनके लिए, सबके लिए क्या होने वाला है? बेनिफिशियल होने वाला है। कौशाम्बी से एक क्वेश्चन बन सकता है कि कौशाम्बी उत्तर प्रदेश के एक फेमस ज़िलों में से है, जिसमें बौद्ध धर्म की जो बहुत सारी चीज़ें हैं वो जुड़ी हुई हैं। तो भगवान बुद्ध की 51 फीट की एक प्रतिमा यहाँ पर क्या है? स्थापित की जाएगी। तो कौशाम्बी ध्यान रखेंगे, कौशाम्बी में क्या होगा कि भगवान बुद्ध की 51 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है उसको स्थापित किया जाएगा। मिशन सारथी, मिशन महिला सारथी। तो मिशन महिला सारथी की अगर बात करेंगे तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा अयोध्या ज़िले में इस मिशन का शुभारंभ किया गया है और BS4 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और इस मिशन का जो है प्रतीक अनावरण कर दिया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आनंदा डेयरी काफ़ी चर्चा में रही थी। अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रोसिस के मध्य जो है हाल ही में समझौता हुआ था। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ब्राज़ील की राजदूत केनेथ नेवेग्रा की उपस्थिति में लखनऊ में क्या हुआ कि एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उन्होंने ये बताया कि उत्तर प्रदेश में दुधारू पशुओं के पोषण और प्रजनन में उपयोग की जाने वाली जो तकनीक होगी उसके माध्यम से दूध उत्पादन में हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। जो अमेरिया पजोरा और BH एम्ब्रोसिया और ब्राज़ील की 2 बड़ी कंपनियां हैं वो क्या करेंगी? आनंदा डेयरी के साथ कोलैप्स करेंगी और वो तीनों मिलकर क्या करेंगे? एक ऐसा सिस्टम बनाएंगे जिससे नए जो बड़े लेवल पर क्या हो रही है पशुओं में जो दूध ना देने की क्षमता विकसित हो रही है उस पर काम किया जाए। ठीक है, तो हर बच्चे के लिए जो है एक अभियान चला है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू हुआ है। तो ये इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश में जो समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए पावर एंजल बाल संसद के नेतृत्व में एक अभियान शुरू हुआ है। इसमें लैंगिक समानता और देखभाल का समर्थन करने पर ये प्रोग्राम आधारित है
और इसमें ये कहा जा रहा है कि जो बच्चे अनाथ हैं या किसी तरीके से अपने घर से अलग हो चुके हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनको आसरा देना सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है। इसके अलावा पहला सोलर एक्सप्रेसवे की अगर बात करेंगे तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, ध्यान रखना कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को क्या किया जाएगा, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को उत्तर प्रदेश के पहले सोलर एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को पहले सोलर एक्सप्रेसवे में क्या किया जाएगा, इस एक्सप्रेसवे के रूप में डेवलप किया जाएगा। क्लियर है। इसके अलावा बरेली भी चर्चा में रहा है, बरेली से भी क्वेश्चन आ सकता है कि परिषदीय जो विश्वविद्यालय हैं, परिषदीय जो विद्यालय हैं, यहाँ पर स्मार्ट कक्षाओं का जो है संचालन शुरू हुआ है और ऐसा करने वाला उत्तर प्रदेश का ये पहला क्या बना है, जिला बना है। उत्तर प्रदेश का एक नाथ कॉरिडोर यहाँ पर जो है विकसित किया जाएगा और वाराणसी का जो विश्वनाथ कॉरिडोर है अयोध्या के राम जन्मभूमि की तर्ज पर ही बरेली में इसको बनाया जाएगा, ये ध्यान रखना। उन्नाव काफ़ी चर्चा में रहा था कि उन्नाव में एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं जिनका नाम था राव राम बख्श सिंह अश्वारोही। ये ध्यान रखना कि राव राम बख्श सिंह अश्वारोही की प्रतिमा का अनावरण किसने किया, तो उन्नाव में मुख्यमंत्री के द्वारा उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन इससे क्या बनेगा, केवल ये बनेगा कि राव राम बख्श सिंह कौन थे, तो कहोगे ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है। और इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। भदोही में अभी क्या हुआ है कि आदित्यनाथ ने अभी 4 दिन के दौरे पर जो है अंतर्राष्ट्रीय कालीन मेले का शुभारंभ किया है। कौन से का, कालीन भैया वाला जो है ना कालीन मेला, उसका उद्घाटन किया है। कॉरपोरेट एक्सपो मार्ट कालीन निर्यात संवर्धन परिषद और भदोही जिला प्रशासन के द्वारा 8 से 11 अक्टूबर के मध्य इसको आयोजित किया जाएगा। कॉरपोरेट बेल्ट के जो कालीन विशिष्ट पहचान के लिए ब्रांड कालीन का लोकार्पण भी किया गया है। तो कालीन में ध्यान रखना है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने का और इसमें बोलने का कि सीधा सा कि भदोही में हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कालीन मेले का शुभारंभ किया गया है और ये मेला 4 दिन तक चलेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, गाज़ियाबाद से है। गाज़ियाबाद में भारत ड्रोन शक्ति आयोजित की गई है। ठीक है। भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया है, तो भारत ड्रोन शक्ति का आयोजन गाज़ियाबाद में किया गया है। वायुसेना ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इसको किया गया। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो है एक विमान है जिसका नाम है HS-748 विमान जो है ये जो है शामिल किया गया है। और मनसुख मांडविया जो है उत्तर प्रदेश में इस शहर में खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण जो FSSAI होता है उसके लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण का उद्घाटन करेंगे। अगला एक वाराणसी फिर से चर्चा में है। तो नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया है। ठीक है। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण किया है, कहाँ पर, वाराणसी में। और यहाँ पर हाल ही में क्या बोला गया है कि एक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी बनाया जाएगा जो 30 एकड़ से अधिक क्षेत्र में होगा। क्लियर है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में क्या होगा कि तेलुगु भाषी लोगों का प्रसिद्ध पुष्कुरालू उत्सव आयोजित हुआ है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कुरालू काफ़ी चर्चा में रहा था, पिछले साल भी चर्चा में रहा, इस साल भी चर्चा में है कि पुष्कुरालू जो उत्सव है ये कहाँ पर, देखो है तो ये तमिलनाडु का, तमिल भाषा के लोगों का है, बट इसका आयोजन जो है वो कहाँ किया गया, उत्तर प्रदेश में। और कहाँ पर, वाराणसी में। और किसकी देखरेख में, नरेंद्र मोदी की देखरेख में इसका आयोजन किया गया। एक्चुअल में क्या होगा कि जो गंगा पुष्करम होता है इसमें 12 पवित्र नदियों की पूजा करनी होती है। ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है, पुष्कुरालू जो उत्सव होता है, इस पुष्कुरालू उत्सव में 12 जो नदियाँ होती हैं, इन 12 नदियों की पूजा करनी होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला है आपका वंदन योजना। उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल ने क्या किया है कि सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक ऐतिहासिक जो स्थल हैं उनके महत्व को बनाए रखने के लिए क्या किया है, उन्होंने इस योजना की विस्तृत जो है एक डिटेल जो है प्रस्तुत की है कि हम वंदन योजना बनाएंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि विजयपुर, औरैया और फूलपुर ये 3 जगह हैं जो प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर पाइपलाइन योजना की बात की गई है कि 352 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का यहाँ पर 1750 करोड़ रुपए की अधिक से लागत से निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा एक RPA लैब है जो रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। तो अब इससे क्या होगा कि सचिव जो S कृष्णन हैं इनके द्वारा गोरखपुर में इस लैब का उद्घाटन किया जाएगा। ठीक है।
तो नेक्स्ट योजना पर बात करते हैं। तो एक योजना है जिसका नाम है नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा क्या हो रहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना जो है ये चल रही है। अब इसमें क्या होगा कि उत्तर प्रदेश को दुग्ध विकास और दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाने के लिए जो है क्या हो रहा है, इस योजना को चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना की बात करेंगे तो आदित्यनाथ के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, लखनऊ में इसका आयोजन हुआ था। और ये भी ध्यान रखना कि ये योजना ग्राम सभा में लागू की गई है, बाद में इसे शहरी क्षेत्रों में क्या किया गया, लागू किया जा गया है। ठीक, इसके अलावा और क्या कह सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश सरकार दक्षिण कोरिया के गोंगशावुक डो प्रांत के मध्य क्या हुआ है, समझौता हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें एक समझौता हुआ है कि गोंगशावुक डो में जो विश्वविद्यालय में पढ़ने हेतु जो प्रोत्साहित करने के लिए जो कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में अपने व्यवसाय बढ़ाने के लिए इस प्रांत की कंपनियों में कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश के कर्मियों को कोरियाई भाषा की शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, इसके अलावा राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन की बात करेंगे तो 10 अप्रैल को राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन का आयोजन लखनऊ में हुआ है। इसके अलावा ये भी क्वेश्चन अच्छा है कि स्कूल चलो अभियान 2023 तो विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान इसी के अंतर्गत शुरू किया गया था। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के लिए गुण सिखाने के लिए रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम और आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल का भी विमोचन किया गया था। क्लियर, ठीक है। इसके अलावा रेशम कृषि मेले की बात करेंगे, रेशम कृषि मेला 2023। तो रेशम कृषि मेला 2023 गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया है। ठीक, और इसमें गोरखपुर में 60 टन रेशम का उत्पादन है जिसे 600 टन करने का लक्ष्य किया गया है। ठीक, कुछ भी अगला नेक्स्ट है वन वर्ल्ड टीवी समिट है। ये पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, दोबारा आ रहा है, दोबारा पढ़ लो। वन वर्ल्ड टीवी समिट, प्रधानमंत्री ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीवी समिट का उद्घाटन किया था और जो क्षय रोग दिवस होता है उसके अवसर पर किया था। और इसमें इसकी थीम की अगर बात करेंगे तो यस वी कैन एंड टीबी, हाँ हम क्षय को समाप्त कर सकते हैं, ये इसकी थीम थी। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय की स्टॉप टीबी पार्टनरशिप जो कमेटी है उसके द्वारा जो है इसको चलाया जा रहा है। टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है शुभारंभ किया था। क्लियर है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 की अगर बात करेंगे तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 में जो है इसमें जो है इसका तीसरा जो संस्करण है ये आपका यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में पहली बार आयोजित हुआ था। और इसमें ध्यान रखना कि लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर में इसको आयोजित किया गया था। और एशिया की सबसे बड़ी, अगला क्वेश्चन जो है ये है, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री जो है, ये ध्यान रखना, एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री हरदोई के संडीला में लगी है। और एशिया की सबसे बड़ी जो है प्रॉन फैक्ट्री का उद्घाटन जो है हाल ही में हुआ है। और ये ध्यान रखना किसकी है, बर्जर समूह की है, क्या है, फैक्ट्री है। उत्तर प्रदेश खेल नीति आई है। उत्तर प्रदेश खेल नीति से क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, तो उत्तर प्रदेश खेल नीति से क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में रणनीतियों, पहलुओं और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य में खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। और इसमें ग्रास रूट के स्तर के खिलाड़ी और विकास स्तर के खिलाड़ियों के रूप में जो है क्या किया जाएगा, इसमें जो है इनको डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा एक अगला क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि नंदनी कृषक समृद्धि योजना है। तो नंदनी कृषक समृद्धि योजना मवेशियों की नस्ल में सुधार करने के लिए और दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है ये लाई गई है। इसमें जो है सब्सिडी दी जाएगी, इसमें गाय को ख़रीदना, उनके संरक्षण रख रखाव के लिए जो है पैसे दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 10 मंडल मुख्यालयों से जो है ये चलेगी, जिसमें अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, आगरा, बरेली में लागू इसको किया जाएगा। आकांक्षी नगर योजना ये इम्पोर्टेंट है। तो उत्तर प्रदेश द्वारा 2023-24 में इस योजना का क्रियान्वयन हेतु जो है तैयार किया गया है। वर्तमान में संचालित सरकारी योजनाओं के नियोजित विकास हेतु अच्छे ढंग से लागू करने के लिए त्वरित प्रगति और सतत विकास की प्राप्ति के लिए जो है इस योजना को प्रारंभ किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग 2023, ठीक है, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इसके विधेयक के प्रारूप को अनुमोदित किया गया है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन का एक प्रस्ताव है। ठीक, इसके अलावा ये भी ध्यान रखें कि उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, ये सारे जो विभाग हैं इनके अंतर्गत जो है ये शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है काम करेगा।
इसके अलावा गांडीव 5 क्या है, तो पुलिस मुख्यालय ने लखनऊ में संयुक्त एक अभ्यास का आयोजन किया है, ये गांडीव 5 है। और इसके अलावा व्यापारी कल्याण दिवस की अगर बात करेंगे तो व्यापारी कल्याण दिवस 19 जून को मनाए जाने की घोषणा की गई है। नोएडा से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेद वन पार्क का उद्घाटन जो है वो कहाँ किया गया है? वेद वन पार्क का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। गोपाल दास नीरज काफ़ी चर्चा में रहते थे, बड़े लेखक रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान 5 कवियों को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें से जो है पंकज प्रसून, इसके अलावा आपका पंकज प्रसून के अलावा आप अगर देखना चाहें तो इसमें आ जाएगा आपका डॉक्टर प्रभांशु कुमार, डॉक्टर निशा सिंह नवल, इसके अलावा कृष्ण कुमार कनक और वेद मित्र शुक्ला। देखो इसमें पंकज प्रसून की जो है ये है तब गीतों ने साथ निभाया, प्रभांशु कुमार की है डॉक्टर प्रभांशु की कमल से काव्य संग्रह, निशा सिंह मैं निशा हूँ, कृष्ण कुमार कनक उलझता छवि जाल तुम्हारा, वेद मित्र शुक्ला एक समंदर गहरा भीतर। ठीक है। ओबराडी तापीय परियोजना की अगर बात करेंगे, ओबराडी तापीय परियोजना क्या है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में क्या किया गया है, इस परियोजना को जो है एनटीपीसी के द्वारा जो है घोषित किया गया है कि हम इसको जो है बनाएंगे। ठीक, इसमें क्या होगा ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसमें आप ये कह सकते हैं कि मेजा ऊर्जा निगम जो प्राइवेट लिमिटेड है इस परियोजना के 70% जो वित्त पोषण के लिए काम करेगी। क्लियर है। उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य ये वाला एक विश्वविद्यालय है, ये बना है उत्तर प्रदेश जगतगुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग राज्य विश्वविद्यालय। तो अभी पहले भी इसका जिक्र आया था, दोबारा आ रहा है। तो ये जो है हाल ही में राज्य विश्वविद्यालय के रूप में जो है क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। ललितपुर में बुंदेलखंड में क्या होगा, पहले फार्मा पार्क की स्थापना की मंजूरी दे दी गई है। आजमगढ़ में हरिपुर में संगीत विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है। संगीत विश्वविद्यालय का जो है क्या किया गया है, शिलान्यास किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कालिंजर महोत्सव 2023। बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया गया है। राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की गई है। इमलिया कोडर गांव से ध्यान रखना कि बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में पहला आदिवासी संग्रहालय जो है क्या किया गया है, खुला गया है यहाँ पर। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 की अगर बात करें तो अगले 5 सालों के लिए नीति आने की ये बात है। और उत्तर प्रदेश में इसमें क्या होगा, आप ये कह सकते हैं कि अधिकतम इसमें 5 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। और इसमें कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और राज्यों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात के प्रोत्साहन करने के लिए बनाई जा रही है। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड अब जो है मुख्यमंत्री ने बना लिया है। इससे पहले जो है डॉक्टर संपूर्णानंद रहे थे 5 वर्ष 345 दिन। अब सबसे लंबे समय तक जो है योगी आदित्यनाथ रहे हैं। श्रेयस हरी ये काफ़ी चर्चा में है, तो सबसे युवा मोटर बाइक रेसर हैं जिनको सम्मानित किया गया है। और इन्होंने क्या किया है, विश्व रेस क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बने हैं। क्लियर। इसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी की अगर बात करेंगे तो इसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी की बात करें तो इसमें अयोध्या दीपोत्सव पर आधारित ये झांकी का 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। और उत्तर प्रदेश एक जिला एक उत्पाद काशी विश्वनाथ धाम पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ 2022 में। पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश की अगर बात करें मुलायम सिंह यादव, इसको छोड़ दो ये पुराने हो गए, ठीक है, ये पुराने हो गए। उत्तर प्रदेश में मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम की अगर बात करेंगे तो ये ज्वार बाजरा कोंदो सवा रागी और मंडुआ की खेती को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा मिलेट्स कंदन पुनरुद्धार कार्यक्रम जो है चलाया जा रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और इसके लिए 186 करोड़ रुपए की लागत का एक प्रोजेक्ट सरकार बना रही है। रानी जो है लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020 और 21-22 की घोषणा हुई है। इसके लिए 12 खिलाड़ियों को जो है क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया है। इसमें से ध्यान रखेंगे तो रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2021 के लिए नेहा कश्यप, वुशु और ज्योति शुक्ला को है दिया जाएगा। ये हैंडबॉल खेलती हैं।
लक्ष्मण पुरस्कार राहुल सिंह हॉकी के लिए वेटनर वर्ग में है, मोहित यादव कुश्ती के लिए और जनार्दन सिंह यादव कुश्ती वेटरन वर्ग के लिए है। ठीक, इसके अलावा और ध्यान रखेंगे तो इसमें एक जिला एक खेल से क्वेश्चन बन सकता है कि एक जिला एक खेल जो है इसको बढ़ावा देने के लिए ODOS योजना शुरू की गई है और इसमें 10 जिलों के खेलों में बदलाव है। जैसे मथुरा का तो क्या हो जाएगा, जूडो के स्थान पर कुश्ती हो गया, श्रावस्ती का बैडमिंटन के स्थान पर कबड्डी हो गया, ऐसे बहराइच का बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल हो गया। कुश्ती अगर देखा जाए तो वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, देवरिया, महाराजगंज में पहुंची है। और इसके अलावा हॉकी प्रतापगढ़, मऊ, बरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, बलरामपुर, इटावा, गाजियाबाद की है, ये ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा इसमें कुश्ती लग रही है, सबसे ज़्यादा कुश्ती है। इसके अलावा डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की अगर बात करेंगे तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 की बात करें तो आदित्यनाथ को भूतत्व और खनिकर्म विभाग का सचिव रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड के तहत प्रदेश के माइन मित्र पोर्टल को प्लेटिनम अवार्ड दिया है। माइन मित्र पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज फॉर डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड दिया जाता है। तो ये यूपी से जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने बता दिए आपको। अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप पढ़ोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको एक क्वेश्चन ज़रूर टकरा जाएगा। धन्यवाद।